बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 3 9th क्लास की कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि लेट u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड a की वैल्यू दे दी है, b की दे दी है एंड c की दे दी है। कहता है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब a के कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना है, b कॉम्प्लीमेंट का, इसी तरह ये आपको जो है इसने 8 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखिए वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। इंतहाई ईज़ी से है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें तो फर्स्ट पार्ट में कहता है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। ए कॉम्प्लीमेंट का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, याद रखें जब भी किसी सेट के ऊपर ये डैश डली हो, इस डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि इसके उस सेट को आपने यू में से क्या करना है, माइनस करना है। तो यू माइनस फिर यहाँ क्या आएगा, ए। गॉट इट। अब एक और बात याद रखें स्टूडेंट्स कि इस ये जो डैश है ये भी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होता है, या फिर आप ये जो सी है ये सी भी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी सेट के ऊपर लिखा हो ना, फॉर एग्जांपल ए के ऊपर ये सी, तो इसका भी यही मतलब होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, छोटी क्लासेस में सी यूज़ होता है, बड़ी क्लासेस में ये आप डैश यूज़ करते हैं। गॉट इट। और इसका मतलब क्या होगा कि यू में से उस सेट को हम माइनस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखें, अब हमने यू माइनस ए कैलकुलेट करना है, तो हम लिख लेते हैं यू माइनस ए। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यू। तो पहले यू का यू आ रहा है, तो यू के सेट के वैल्यूज़ लिखें। देखिए यू की क्या वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 अप टू 10 तक लिखी हुई हैं। तो ये हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। फिर माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमने माइनस लगा देना है। फिर ए आ रहा है, ए की वैल्यू, ए की हमें क्या दी हुई है, 2 4 6 8 10। तो हम ये लिखा देते हैं 2 4 6 8 10। अब हमने करना क्या है, इस यू वाले सेट में से हमने ये वाली वैल्यूज़ को क्या करना है, निकाल देना है, माइनस कर देना है। तो देखें 2 है, तो 2 को आप कट कर लें यूँ करके। ठीक हो गया। ये असल में करना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर 4 है, ये 4 को आप कट कर दें यूँ करके। 6 है, 6 को आप कट कर दें यहाँ पर। तो 8 है, 8 को इसमें यहाँ पर कट कर दें। 10 है, 10 को यहाँ कट कर दें। अब इस सेट के अंदर स्टूडेंट्स कौन-कौन से नंबर बचे? जो हमारे पास बच जाएँगे वो आंसर होगा। तो पहले वाले सेट में, मतलब यू वाले सेट में, यू में क्या बचा, 1 3, ये लिख लेते हैं साथ-साथ, 1 3 5 7 9। ठीक हो गया, और तो कोई नहीं बचा। तो ये इसका क्या निकल आया, ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकल आया। यू माइनस ए का मतलब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इसी तरीके से। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, अभी बताया कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो उसका मतलब उसको यू में से क्या करना है, माइनस करना है। तो यू माइनस बी करेंगे, तो यू माइनस बी लिख लेते हैं और यू की जगह यू की वैल्यू लगाएंगे। यू सेट की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, देखें ऊपर 1 से लेकर 10 तक। तो हम ये लिख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। ठीक हो गया। माइनस फिर बी, बी की क्या वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स, देखें 1 2 3 4 5। तो ये हमने लिख ली 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखें, ये 1 से 10 तक सारे नंबर हैं और ये 1 से लेकर 5 तक है। तो जब 1 से 10 तक में से 1 से लेकर 5 तक वाले निकाल देंगे तो पीछे कौन से नंबर रह जाएंगे, 6 7 8 9 10 रह जाएंगे। तो हम ये लिख लेते हैं 6 7 8 9 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या निकल आया आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया। गॉट इट। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी। तो देखिए हमने ए यूनियन बी लिख लिया। ए की जगह मैंने ए के सेट लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ये 2 4 6 8 10। फिर यूनियन की जगह मैंने यूनियन लिख दिया, बी की जगह मैंने बी वाला सेट 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, यूनियन लेना है। और यूनियन का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, इकट्ठा करके लिखना, मिला के लिखना तरतीब के साथ। लेकिन कोई भी एलिमेंट आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, ठीक है? तो देखें 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे तो हमने पहले तरतीब से लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है? 2 पहले से लिखा गया, नहीं लिखेंगे दोबारा, 4 लिखा गया, नहीं लिखेंगे दोबारा, फिर 6 से 10 रह गया, जो नहीं लिखा था तो 6 से 10 हमने आगे लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये ए यूनियन बी का आंसर निकला है। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स 4 में हमें क्या कहता है कि ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करें। तो अब याद रखें कि ए डिफरेंस बी को स्टूडेंट्स आमतौर पर तो माइनस से ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन कोई बड़ी क्लासेस के अंदर आप ए यूँ करके ये डैश डालते हैं तो ए स्लैश बी इससे भी ज़ाहिर किया जाता है। गॉट इट? तो अब ए डिफरेंस बी हम यूज़ करेंगे, तो ए की जगह हमने ए वाला सेट लिख लिया है, देखें 2 4 6 8 10, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह ये बी वाला सेट 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। गॉट इट? अब इस सेट में से हमने ये वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, निकाल देना है, माइनस कर देना है। ठीक है? 1 को हमने इसमें से निकालना है। क्या इसमें 1 मौजूद है? नहीं ना मौजूद, तो 1 को छोड़ दो। फिर 2 है, 2 को निकालना है, तो ये 2 कट गया इसमें से। ठीक हो गया? 3 को देखें, 3 को इसमें से निकालना है, इसमें 3 है पहले से मौजूद, नहीं मौजूद तो छोड़ दो।
4 को इसमें से निकालना है, तो 4 को 4 से हमने कट कर देना, निकाल देना है। 5 को हमने इसमें से निकालना है, 5 क्या इसमें है? नहीं मौजूद। तो फिर इस सेट के अंदर आपके पास क्या-क्या रह गया आंसर? 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया। तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा? 6, 8, 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? समझ आ गई बच्चों? अब इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी। तो देखें ए इंटरसेक्शन सी हम लिख लेते हैं। तो पहले ए की जगह ए की वैल्यू, ए की क्या वैल्यू दी हुई है देखें, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 ये मैंने लिख लिया। फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, फिर सी की जगह हमने सी की वैल्यू लिखनी है। तो देखें बुक में सी की जगह सी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ये सी उसने हमें दिया हुआ है कि 1, 3, 5, 7, 9। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन, स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन कौन से होते हैं? जो सेम होते हैं। तो देखें ये 2, 4, 6 से 10 है, यहाँ 1, 3, 5, 7, 9। तो ये इवन नंबर लिखे हैं ये ऑड, तो दोनों में कुछ क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर क्या आएगा? फिर आपके पास खाली सेट आ जाएगा, ये खाली ब्रैकेट। इसको यूँ भी लिखते हैं और इसको आप यूँ 0 डाल के बीच में लाइन डाल दें, तो ये भी खाली सेट को या एम्प्टी सेट को या नल सेट को शो करता है। गॉट इट? अब इसके बाद 6 को पार्ट है, 6 पार्ट में क्या कहता है? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, फिर यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो देखें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब बताया कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा उस सेट को हम यू में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यू माइनस फिर क्या आएगा? ए। तो अब यू की जगह हम यू की वैल्यू यू माइनस ए पहले लिख लेते हैं, यू माइनस ए। यू की जगह यू की सेट की वैल्यू, यू की सेट की क्या वैल्यू दी हुई है देखिए यहाँ पर, ये दिया हुआ है 1, 2, 3 अप टू 10। तो ये 1 से लेकर 10 तक हम ये लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक हो गया। माइनस की जगह माइनस लगा देना है और ए की जगह हमें ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है देखें बुक में, ए की जगह दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हमने ए की जगह ए की वैल्यू लिख देनी है 2, 4, 6, 8, 10। गॉट इट बच्चों? अब हमने ये 1 से लेकर 10 तक में से हमने ये 2, 4, 6, 8, 10 निकालने हैं। तो देखें 2 निकल गया, ये 2 निकल गया, फिर 4 हमने 4 भी कट कर दिया, 6 हमने 6 भी कट कर दिया, 8 हमने ये भी कट कर दिया, 10 हमने ये भी कट कर दिया। तो इस वाले सेट में आपके पास क्या रह गया? आपके पास ऑड नंबर रह गए 1, 3, 5, 7, 9। तो हम ये लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो ये क्या निकला है? यू माइनस ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसका क्या लिख देंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? अब हमने क्या निकाला? सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू माइनस सी, यू में से सी को निकालें। तो मैं जगह नहीं है, डायरेक्ट ही आगे कर रहा हूँ। तो देखें यू की जगह हमारे पास क्या आ गया? ये यू आ गया। यू की जगह यू के सेट की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 10 तक, वो लिख लें 1, 2, 3, 4। आप बेशक सारा ना लिखें, डॉट्स में लिख लीजिएगा। तो मैं सारा लिख रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर माइनस सी की जगह सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्या दी हुई है देखें, ये सी की जगह दिया हुआ 1, 3, 5, 7, 9। तो हम ये लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब 1 से लेकर 10 तक वाले नंबर में से 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर माइनस करें तो क्या रह जाएंगे? इवन नंबर। तो देखें किस तरह रहेंगे? 1 हमने कट कर दिया, 3 हमने कट कर दिया, 5 हमने कट कर दिया, 7 हमने कट कर दिया, 9 हमने कट कर दिया। क्या रह गया? 2, 4, 6, 8, 10। तो ये लिख लें 2, 4, 6, 8, 10। गॉट इट बच्चों? तो ये हमारे पास क्या निकला है? सी का कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब हमने निकालना क्या था? हमने ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो हम लिख लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखें पहले ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या दिया हुआ है? ए के कॉम्प्लीमेंट का 1, 3, 5, 7, 9। तो ये लिख लें 1, 3, 5, 7, 9। हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा था तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, फिर यूनियन आ रहा है बीच में, यूनियन लिख लेना है। फिर सी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो सी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर वो क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 4, 6, 8, 10 हमने ये लिख लिया। समझ आ गई बच्चों? अब ये 1, 3, 5, 7, 9 है, ये 2, 4, 6, 8, 9 है। जब दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे नंबर्स, मतलब 1 से 10 तक सारे नंबर्स। तो लिख लेते हैं 1 देखें इसका आ गया, 2 इसका आ गया, 3 हमारे पास ये वाला आ गया, 4 इसका आ गया, 5 ये वाला आ गया, फिर इसी तरह 6 ये वाला, 7 ये वाला, 8 इधर से आ गया, 9 ये वाला आ गया और 10 इसका आ गया। तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स, ये हमारे पास आंसर निकला है। गॉट इट? अब इसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है। 7 पार्ट में कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी फाइंड आउट करें। तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलता है? यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू आपको ऊपर दी हुई है, वो क्या दी हुई है? 1 से 10 तक, वो लिख लेते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10 तक।
और ए की वैल्यू आप माइनस की जगह माइनस, ए की जगह ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, देखें ये ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2 4 6 8 10, तो ये हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। अब हम 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं इनमें से ये 2 4 6 8 10 को हम माइनस करेंगे, निकाल देंगे। जब निकाल देंगे फिर के पीछे कौन से रह जाएंगे इसमें, इसमें आपके पास पीछे रह जाएंगे 1 3 5 7 9। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ये सारे नंबर्स थे। हमने इसमें से 2 को निकाल दिया, 4 को हमने निकाल दिया, 6 को हमने निकाल दिया, 8 को भी निकाल दिया एंड 10 को भी निकाल दिया। तो 1 से 10 तक में से जब 2 4 6 से 10 निकल गए तो क्या रह गया, 1 रह गया, 3 रह गया, 5 7 एंड 9 रह गया। यहाँ तक समझ आ गई। ये ए कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 3 5 7 9, फिर बीच में यूनियन है, यूनियन लगाएंगे और सी की जगह सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, देखें बुक के अंदर उसने हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9। तो हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9। ठीक हो गया। अब दोनों का यूनियन करना है, मतलब मिला कर लिखना है और कोई एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिखना। तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 सेम है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 3 5 7 9। समझ आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद एक 8 पार्ट है। 8 पार्ट में क्या कहता है, यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। जब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको हम क्या करते हैं, यू में से माइनस करते हैं। अब यहाँ पे यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम उसको भी क्या करेंगे, यू में से माइनस कर देंगे। गॉट इट। तो अब हम लिख लेते हैं यू माइनस यू। तो देखें यू की जगह यू की वैल्यू क्या दी हुई थी, 1 से लेकर 10 तक, वो लिख ली 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक। फिर माइनस दूसरे यू की भी वही वैल्यू है तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। तो जब 1 2 3 4 से 10 तक में से सारे ही निकाल देने हैं, देखें 1 2 3 4 वही वाले 10 निकाल देंगे, पीछे क्या कुछ रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो फिर क्या रह जाएगी, ब्रैकेट खाली रह जाएगी। तो खाली ब्रैकेट यानी कि नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूजिंग द वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम को यूज़ करना है। इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग, आपने इसके जवाब में एक सिंगल सेट निकालना है। ठीक हो गया। तो देखें पहला पार्ट क्या है, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने वेन डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यूँ करके, जिसको हम यूनिवर्सल सेट यानी कि यू से ज़ाहिर करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, इसको हमने क्या कह दिया, ये एक यू है, यूनिवर्सल सेट है। गॉट इट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसको यू में से माइनस करना। तो यू में से फिर एक को माइनस करें, ये क्या बनेगा, यू माइनस ए। तो अब हमने सेंटर में एक सेट ले लेना है, एक गोल दायरा हमने खुद से बना लेना है, उसको हमने कह देना है ए। ठीक हो गया। अब हमने यू में से ए को निकाल देना है। गॉट इट। अब ये हमें किस तरह पता लगेगा, देखें अब बिल फर्ज ये हमने यू ले लिया, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, ये यू है एक सेट। तो यू के अंदर ये सारे एलिमेंट, ये सारा एरिया शेड होगा। ठीक हो गया। और ए कौन सा है, ये आपके पास दायरा है, ये ए वाला। ठीक हो गया। ए वाला दायरा ये जो ये मैं शेड कर रहा हूँ ये। जब इस पूरे में से आप ये सेंटर वाला निकाल देंगे तो फिर क्या रह जाएगा, इस दायरे के बाहर वाला हिस्सा ये सारा रह जाएगा, ये जिसको मैं डॉटेड से शो कर रहा हूँ। तो आप इसको लाइन से जो है कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि ये सारा जो ए गोल दायरे से बाहर वाला हिस्सा है, ये किसका बन जाएगा, ये आपके पास u माइनस ए का आ जाएगा आंसर। गॉट इट। समझ आ गई बच्चों। तो ये आपके पास u माइनस ए यानी कि क्या बन गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके। अब इसके बाद देखें सेकंड पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि हमें किसको ज़ाहिर करेगी, जो यू यानी यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करेगी। अब हमने एक सेट ए बना लेना है सेंटर के अंदर, सेंटर में बना लें, थोड़ा साइड पे बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने ए ड्रॉ कर लिया। अब मुझे आप खुद बताएं कि ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। अब इस ये वाला पार्ट ही समझा रहा हूँ आपको। तो अब ए और यूनिवर्सल सेट में दोनों में कॉमन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट तो यह है कि ये सारा हिस्सा शेड हुआ है, ये। और ए कौन सा है, ए सिर्फ ये जो गोल दायरा है, गोल दायरे वाला। ठीक हो गया। तो इस पूरे में से यूनिवर्सल में सारा आ जाएगा और ए में कौन सा आएगा, ए में सिर्फ ये वाला आएगा। तो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ, ये जवाब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो देखें ये आपने ये यू लेके यू को सारे को शेड कर लिया, ये ठीक हो गया। और आपने ए को कौन सा, फिर ये आपने ए लिया, ए को आपने ये इस तरह शेड कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि दोनों में कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ए के अंदर है ना, ये हिस्सा ए वाला भी है और इसके अंदर यू वाली लाइनें भी आ रही हैं। तो ये जो जवाब होगा ए इंटरसेक्शन यू का, वो क्या होगा,
वो ये वाला हिस्सा होगा, मतलब ये सिर्फ अंदर वाला। समझ आ गई बच्चों? तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ आई तो मैंने ये साथ एक एग्जांपल लिखी है, खुद से लिखी है, तो आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखें, यूनिवर्सल सेट हमने कोई सा एक सेट ले लेना है, ठीक हो गया, और ए हमने कोई दूसरा सेट ले लिया जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहा होगा। तो देखें, अब हमने यू ए और यू का इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन यू करें। ए की जगह ए की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3, और इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, यू की जगह यू का आंसर। तो दोनों में आप कॉमन लें तो 1 2 3 1 2 3, तो कॉमन क्या आएगा 1 2 3 आ जाएगा। तो ये देख आप देख सकते हैं 1 2 3 फिर किसका आंसर है 1 2 3 ए का है, तो इसकी जगह आंसर क्या आएगा ए। तो ए इंटरसेक्शन यू के जो जवाब आएगा उसमें क्या आएगा ए वाला हिस्सा शेड होगा, तो हमने ये ए वाले हिस्से को शेड कर दिया। गॉट इट। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें ए यूनियन यू हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इसी तरीके से पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यूनिवर्सल सेट यू ड्रॉ कर लिया, और ए हमने सेंटर में एक ये ले लिया, ये ए, ठीक हो गया। अब ए और यू को मिला के लिखना है। यू के लिए आप लाइनें ये वाली ले लेंगे, ये सारी लाइनें यू की आ गई, ठीक हो गया। जो ये इस एक ये सारा फुल क्या है पूरा यू है, और ए कौन सा है जो ये वाला है, ये आपके पास ए है। अगर दोनों को मैं मिला के लिखूँ तो दोनों में ये पूरा सारा हिस्सा आ जाएगा, ये वाला भी, ए वाला भी और बाहर वाला भी। तो यू और ए दोनों आ जाएँगे, तो हमारे पास फिर क्या हिस्सा शेड हो जाएगा, ये सारा हिस्सा जो फुल है, ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल, ये पूरी क्या होगी आपके पास शेड होगी। समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो इसको हम इसी एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। देखें, ये 1 2 3 4 5 है यू, और ए है 1 2 3। जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे, यूनियन करके लिखेंगे, यूनियन का मतलब कि दोनों को इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 को 1 2 3 में इकट्ठा करें, आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो ये आएगा। तो हमने इसका शेड भी क्या किया है, ये यू वाला सारा किया, पूरा रेक्टेंगल। तो अब फोर पार्ट में देखें ए यूनियन एम्प्टी सेट। अब इसमें यूनिवर्सल सेट का जिक्र ही नहीं है, तो आपको यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल एक सेट यू ले ए ले लें, तो ये आपने एक सेट ए ले लिया, और एक और सेट आप एम्प्टी सेट ले लें। चूँकि एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको साइज़ बिल्कुल ही डॉट से रिप्रेजेंट इसको कर लेते हैं कि जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो थोड़ा बड़ा होगा तो इसमें कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये एम्प्टी सेट है जिसको हमने फाई कहा। तो इसको और जब इसको यूनियन करें, मिलाएँ, तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा आपके पास ए। तो आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ए, इसका जो आंसर निकलेगा जब हम इन दोनों को यूनियन करेंगे वो क्या बनेगा? वो आपके पास ए ही आएगा, यानी कि ये ए वाला सेट। गॉट इट? तो ये आपका इसका आंसर जो है वो क्या आ गया? ए ही आ गया। ओके, तो ये आंसर है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें कहता है कि एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है एम्प्टी सेट के साथ। तो देखिए, एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट, और इसमें भी एम्प्टी सेट का मतलब खाली। तो दोनों में जब है ही कुछ नहीं, तो फिर क्या कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली फिर इसका आंसर भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? चूँकि एम्प्टी सेट को हम किसी वेन डायग्राम से पार्टिकुलरली डिनोट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसकी वेन डायग्राम नहीं बना रहे, तो इसलिए आंसर इसका जस्ट हमने एम्प्टी सेट लिख देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। और इसी तरह इसके प्रीवियस में भी अगर आप करना चाहें, तो आप इसको यूँ ही डायरेक्टली कर सकते हैं मैथमेटिकली। क्या? कि आप ए यूनियन एम्प्टी सेट को अगर आप खाली यूँ ब्रैकेट से ज़ाहिर करें, तो इसमें कुछ है ही नहीं और इसमें क्या है? ए है। तो जब दोनों को मिलाएँगे तो फिर क्या आएगा? ए ही आएगा। तो ये आपका इस वाले का आंसर। आप इसको इस 4 पार्ट को इस तरह भी कर सकते हैं। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।